हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। कैसे हो सभी लोग। बात करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाला इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको समझेंगे। शुरुआत पहले कर लेते हैं ओवरव्यू से इस हफ्ते की सिचुएशन से। तो ये हफ्ता क्रूड ऑयल के लिए काफी अच्छा रहा। मल्टीपल हर्डल्स का ब्रेकआउट देखने को मिला, 7800, उसके बाद 8000 का भी, और क्रूड ऑयल गया 9000 के लेवल्स तक। देखा जाए तो ऐसे डॉलर में देखा जाए तो $96 तक गया है ना। लग रहा था कि $100 तो इसी बार में टच कर जाएगा, बट मेरा मानना है ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जब तक कहीं ना कहीं है ना उग्र रूप लेती रहेगी और सिचुएशन बिगड़ेगी, एस्केलेट होगी सिचुएशन, तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा, है ना। सो यहाँ पे ये सिचुएशन जब तक ठंडी नहीं होगी तब तक ये सब चलने वाला है। और सिंपल सी बात है, जहां ये सिचुएशन ठंडी पड़ी, विल सी सम कूल ऑफ ऑल्सो, है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यूएस ईरान वॉर, और इसकी वजह से क्रूड ऑयल के सप्लाई में है ना डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता रहता है। बाकी हफ्ते के आखिर तक आते आते हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो इन्वेंट्रीज में भी हमने एक बड़ा कूल ऑफ देखा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया। एक्सपेक्टेड था -2 मिलियन बैरल, जो कि एक बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड थी, बट आया क्या, उल्टा प्लस में नंबर आ गया, मतलब 2 मिलियन बैरल। तो काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार इतनी बड़ी सिचुएशन हो रही है मिडिल ईस्ट में, उसके बाद भी क्रूड ऑयल के है ना यहाँ पे इनके पास इतनी भरपूर सप्लाई है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि यूएस के पास खुद के ऑयल वेल्स हैं, वहां से वो है ना तेल निकालते हैं। और अब तो कहने के वेनेजुएला भी उनके हत्थे चढ़ गया है। तो मेरा मानना है यहाँ पे यूएस इज टोटली इंडिपेंडेंट, है ना। बाकी उनको ग्लोबल सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है ना। जो भी प्रॉब्लम है वो कहने की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, रेड सी को लेकर के, जहां से है ना एशिया में या यूरोप में तेल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। बट मेरा मानना है यूएस में कोई नहीं है। तो इस इन्वेंट्री के चलते हमने कोई है ना हालांकि बीच में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखी, बट हफ्ते के आखिर तक जरूर कूल ऑफ आते हुए देखा। ये एक्सपेक्टेशन में कि हो सकता है ट्रम्प की कोई बयान कहीं ना कहीं फ्राइडे को या सैटरडे को आता हुआ दिखे, है ना। बट अभी तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। बट इट्स अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग। बाकी बात कर लेते हैं हम सीधे टेक्निकल लेवल्स की। हम सीधे बात करेंगे मंडे सेशन की। तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल अब बहुत ही अहम हर्डल के करीब आ चुका है, जो कि है 9000 रुपए का जोन, 9000, 9050। ये सीधे नेक्स्ट गेटवे खोलता है टुवर्ड 9500 एंड 10000। जैसे ने बोला कि अगर वॉर सिचुएशन एस्केलेट करेगी तो 10000 भी एक्सपेक्टेड है ना। इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस मिडिल ईस्ट टेंशन। सो 9000 एंड 1050 विल बी द नेक्स्ट हर्डल फॉर द नेक्स्ट वीक। मेरा मानना यही हमारे लिए वीकली हर्डल के थ्रू भी काम करेगा। ट्रेंड का कंटिन्यूएशन इसी के ब्रेकआउट पे देखने को मिलेगा। टारगेट मैं बता ही चुका हूं 9500 और 10000, 10400, वही लेवल्स जो हमने कहीं ना कहीं इस साल में मल्टीपल टाइम्स क्रूड ऑयल में आते हुए देखे हैं, है ना। वो लेवल्स कहीं ना कहीं ओपन अप हो जाएंगे। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स के सपोर्ट्स की, तो सपोर्ट देखने मिलता है गाइस 8500, 84, 83, जो कि फ्राइडे का लो है। और मेरा मानना ये बहुत ही क्रुशियल रहने वाला है। मेरा मानना है अगर ये टूट जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और बड़ी हो सकती है। ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम डेली बेसिस में देखें तो काफी लोग इस चीज को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक है ना बेरिश हरामी कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि एक रिवर्सल और प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन है ना। एक इनसाइड कैंडल भी हम बोल सकते हैं ना। बुलिश कैंडल के अंदर एक बेरिश कैंडल, एक रिवर्सल का इंडिकेशन है। बट इसके लोअर शेडो पे हमें फोकस करना है, अगेन 8500 का लेवल। सो अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाए तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बड़ी हो सकती है। ये प्रॉफिट बुकिंग जो हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है, क्रूड ऑयल को वापस कहीं ना कहीं 8200 और उसके बाद 8000 और 7850 के लेवल तक ले जा सकती है। मेरा मानना है ये 8000, 7850 का जोन वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो अगर कोई एग्रेसिव शॉट बनाने की सोच रहा है तो 8500, 8480 के नीचे होल्ड करे और इसको प्ले करे वहीं तक वीकली सपोर्ट तक के टारगेट के लिए, और वहां पे अपने शॉट्स को जरूर कवर करे। मेरा मानना है मेजर सपोर्ट है ओटीएम में सबसे ज्यादा अगर कहीं पुट राइटिंग है तो 8000 के जोन पे देखने को मिलती है। तो मेरा मानना है यहां से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। बाकी मेरा मानना है जहां तक बात रही मेजर ट्रेंड रिवर्सल की, एक बेरिश कंडीशन की, तो उसके लिए क्रूड ऑयल को 8000, 7850 का लेवल तोड़ना ही पड़ेगा, मतलब वीकली सपोर्ट तोड़ना पड़ेगा। ये गया तो हो सकता है फिर वापस क्रूड ऑयल 7500, 7000, 6500 रुपए की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है ना। सो आपको पूरी तरह कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस पूरी तरह निर्भर हैं इस समय जियो पॉलिटिकल टेंशन पे, ठीक है। सो ये बात होगी गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। बाकी जहां तक बात रही बायस की, मेरा बायस यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव है। इंट्राडे लेवल पे मैं अगर 8500 के लेवल को देख रहा हूं, तो इसके ऊपर जब तक है तब तक मैं अपना व्यू को पॉजिटिव ही रखूंगा। इसके नीचे जाएगा आई विल मेक अ शॉर्ट इन इंट्राडे बेसिस, है ना। टारगेट मैं बता ही चुका हूं। बाकी 9000 के ऊपर ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, लेट्स गो विद ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा देख लेते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि इस हफ्ते में जहां हम अटके वहां पे सबसे ज्यादा कॉलेटर का कन्विक्शन था। यहाँ पे 900 की कॉल ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं तो 5026 का वाइड बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। ऑलराइट, इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो 8800 की कॉल ऑप्शन और
700 की कॉल ऑप्शन में ओआई बढ़ा है। ऑलराइट, सो वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर सपोर्ट देख लिया जाए तो लोअर लेवल्स पे काफी अच्छी पुट राइटिंग अगर कहीं है तो 8500 की पुट ऑप्शन, जहां पे हम देख पा रहे हैं 3173 का आउटस्टैंडिंग ओआई है, दैट विल बी द क्रूशियल सपोर्ट। और उसके बाद अगर कहीं मुझे ओटीएम अगर कहीं हैवी पुट राइटिंग होती हुई दिखी है तो मैंने जैसे पहले अभी आपको बताया यहाँ 8000 के लेवल पे, जहां पे 6674 का ओआई है। सो मेरा मानना है इतने बड़े मूव के बाद शुरुआती 2 दिनों में या 3 दिनों में क्रूड ऑयल रेंज बाउंड भी रह सकता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 9th पे काफी हैवी कॉलेटर्स बैठे हुए हैं, तो वहीं पे 8500 और उसके बाद 8000 में काफी अच्छी पुट राइटिंग है, अनवाइंडिंग नहीं है वहां पे। तो ये चीज एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा दायरे में भी रह करके काम कर सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे सीधे मैं इवेंट पे बात करूंगा, लास्ट में मैं इवेंट के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, यहीं पे बात कर लेता हूं। तो देखा जाए तो वेडनेसडे की शाम को फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, मेरा मानना है पूरा ग्लोबल मार्केट की नजर इस पे रहती है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी इसकी वजह से फ्लक्चुएट करते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन तक तो दायरे में ही रहने के चांसेस लग रहे हैं। बाकी उसके बाद थर्सडे से हो सकता है हमें कोई वन साइडेड मूव देखने को मिले। बाकी मतलब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उन पे फिर दोबारा फोकस क्रूड ऑयल के प्राइसेस का आए। ठीक है, तो इस पे हमें नजर रखनी होगी। तो ओवरऑल डेटा कहने के न्यूट्रल है, हाई लेवल्स पे काफी अच्छी क्वालिटी, लोअर लेवल्स पे भी काफी अच्छा पुटराइटर का व्यू है, तो यहाँ पे रेंज बाउंड सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल टू पॉजिटिव हूँ गाइस, और ये तब तक है जब तक 8500 नियर टर्म में और शॉर्ट टर्म में 8000 का लेवल बचा हुआ है तब तक। ऑलराइट, तो ये बात हो गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल की ओपनिंग थोड़ी सी ठंडी हो सकती है, फ्लैट ओपनिंग या छोटा सा हो सकता है गैप डाउन देखने मिले, या 8500 के आसपास खुलता हुआ दिख जाए, लेट्स सी, है ना। बाकी अभी सैटरडे अभी बाकी है, सॉरी संडे अभी बाकी है, तो हो सकता है इसमें हमें कुछ और भी चीजें सुनने को मिल जाए इवनिंग तक। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। लेट्स गो विद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो मैंने पिछले हफ्ते नेचुरल गैस के बारे में बताया था कि यहाँ पे अगर कोई सबसे बड़ी चीज परेशान करने वाली है वो है कहीं ना कहीं वेदर कंडीशंस, है ना। जितनी गर्मी पड़नी चाहिए थी उतनी गर्मी पड़ी नहीं, कूलिंग डिमांड उतनी आई नहीं, सप्लाई भरपूर है इनके पास। अगर मैं इन्वेंट्रीज आपको सबसे पहले दिखाऊं तो आप देख सकते हो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही आया, 32 बिलियन क्यूबिक, हालांकि पिछले हफ्ते कंपेयर में कम है, बट यहाँ पे फोरकास्ट को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, और फोरकास्ट के हिसाब से देखा जाए तो इन्वेंट्रीज थोड़ी ज्यादा बिल्डअप हुई हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं कि कूलिंग डिमांड नहीं है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड ठंडी पड़ी हुई है, सप्लाई भरपूर है, तो प्राइसेस को क्या होगा, है ना, दबाव देखने को मिलेगा। सो वही चीज देखने को मिली हमने, जैसे इन्वेंट्रीज आई उसके बाद नेचुरल गैस में एक अच्छा कूल ऑफ है, और ये कूल ऑफ कहने की नेचुरल गैस को इसके वीकली सपोर्ट जोन की तरफ ले गई है, जो कि 275 और 273 के जोन में देखने को मिलती है। मेरा मानना है यही जोन आपके लिए मंडे सेशन में और आने वाले हफ्ते में भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर इसमें कोई गिरावट आनी है तो इसका ब्रेकडाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर लो अगर टूट जाता है तो मेरा मानना है गिरावट क्रूड ऑयल, सॉरी नेचुरल गैस को 265 और 260 के लेवल्स तक भी ले जा सकती है, जो कि मेरा मानना है मई सीरीज का बॉटम है ना, वो जोन दोबारा टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक मंथली सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी 275 273 बता दिया, ये इंटरडे और वीकली सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। मल्टीपल टाइम्स वी जस्ट सीन अ रिकवरी फ्रॉम दैट जोन, और इन पिछले 2 हफ्तों में हमने इसी जोन से बार बार रिकवरी भी आती हुई देखी है। सो यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस के लिए ट्रेंड लाइन भी मार्क कर रखी है गाइस, इसको आप अपने चार्ट मार्क कर सकते हो। मई सीरीज के लो से इस मल्टीपल टाइम सपोर्ट हमने इस ट्रेंड लाइन पे भी आते हुए देखा है, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन या इस पिछले हफ्ते का लो का ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट नेचुरल गैस में ट्रिगर कर सकता है। तो यहाँ पे हर्डल्स की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो हर्डल हमें 285 और 290 के जोन में देखने को मिलता है। मेरा मानना यही हमारे लिए इंटरडे रेजिस्टेंस और वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, सेल जोन की तरह कह सकते हैं काम करेगा। तो अगर इन केस अगर नेचुरल गैस जोन में आता है तो अपने लॉन्ग्स को तुरंत बुक कर लें, या रिवर्सल यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है कोई रिकवरी की उम्मीद मैं सीधे 290 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का यूज किया हुआ है, जो कि 8 जुलाई की हाई से इस ट्रेंड लाइन पे हमने 23 जुलाई को भी रिजेक्शन दिया और फ्राइडे सेशन में भी रिजेक्शन देते हुए देखा। तो इसका ब्रेकडाउन अगर आ जाता है, इफ यू आर वेरी एग्रेसिव ट्रेडर, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप यहाँ पे 285 पे भी देख सकते हैं, बट मैंने जैसे बताया ये सप्लाई जोन है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली अपने स्टॉप लॉस को टाइट रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप बहुत सेफ ट्रेडर हैं तो सीधे आप प्ले करें 290 के ऊपर निकल जाने पर, वही मेरा मानना है ज्यादा सेफ होगा। ऐसे सिचुएशन में ऐसा नहीं कि हर्डल्स खत्म हो जाते हैं नेचुरल गैस के लिए, नेचुरल गैस के हर्डल्स काफी हैं। एग्जैक्टली 290 पे तो हमने देखा, यहाँ पे 20 डेमा भी आता है, और उसके बाद 50 डेमा कहीं कि 292 पे आता है। तो अगर 290 अगर निकल जाए तो 292 विल बी द फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट होगा 296 एंड 300 का जोन, भूलना नहीं चाहिए। 300 एग्जैक्टली सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन है, और मेरा मानना है कि अगर नेचुरल गैस में कोई बुलिश ट्रेंड अगर ट्रिगर होना है तो इस जोन का ब्रेकआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरह से मैं बोलूँ तो डेली क्लोजिंग तो होनी ही चाहिए 300 के ऊपर, है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो नेचुरल गैस में कहीं ना कहीं 20 पॉइंट की का हेडरूम ओपन हो जाएगा, और जो मल्टी वीक जो हर्डल बना हुआ है जून सीरीज से या मई सीरीज से भी, तो वो कहीं ना कहीं वो 320 322 के लेवल पे देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है वहां तक एक मेजर स्विंग आप प्ले कर पाओगे। ऑलराइट,
सो फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट पे आप 300 तक के लिए प्ले करिए, वहां पे अपने ट्रेलिंग एसएल को मेंटेन करिए और थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, हो सकता है वहां से रिजेक्शन प्ले करने को मिले। अदरवाइज 300 का ब्रेकआउट आ गया तो बुलिश मूव वापस नेचुरल गैस में लौट के आता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो मैंने दोनों तरह के लेवल्स बताए क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन पूरी तरह से न्यूट्रल है, कोई खास बड़ा मूव नहीं है। हम पिछले 2 हफ्ते से एक दायरे में ही काम काज करते हुए देख रहे हैं और ये दायरा सिमट करके 290 से 270 रुपए का रह गया है। तो इसके आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें डायरेक्शनली प्ले करने में मदद करेगा। ठीक है, सो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको प्ले करना है। सीधे हम चलेंगे अब ऑप्शन डेटा पे। लेट्स गो विद नेचुरल गैस ऑप्शन डेटा। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एक्सपायरी डेट और सीधे चलते हैं यहाँ पे डेटा में। सो फिलहाल अभी हम अगर ध्यान से देखें, सो काफी हैवी क्वालिटी का है वही 300 के लेवल पे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 9666 का ओवाई है, सबसे बड़ा हर्डल गाइस, सबसे बड़ा हर्डल ये निकला। विल सी सम मेजर अपसाइड, बट इमीडिएट बेसिस पे भी कॉलेटिंग है। कहाँ पे? 290 की कॉल ऑप्शन और 285 की कॉल ऑप्शन में। तो हम क्या देखते हैं कि इमीडिएट बेसिस पे कॉलेटर काफी ज्यादा हावी हैं 280, 285 और 290 की कॉल ऑप्शन पे। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर आप कंपेयर करें तो एक ही जगह कॉलेटर पुट राइटर बैठा हुआ है, वो है 280 की पुट ऑप्शन में। तो अगर इसके नीचे ही अगर नेचुरल गैस खुल रहा है तो अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी और सीधे जगह खुलेगी नेचुरल गैस में 270 तक के टारगेट के लिए। तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मंडे सेशन में 270 के करीब नेचुरल गैस खुल सकता है। बाकी मेरा मानना है उसके बाद अगर कहीं पुट राइटर्स एक्टिव भी हैं तो सीधे 260, 250 में देखने को मिलते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पे भी देखा है ना कि 270 के बाद अगर कहीं सपोर्ट आ रहा है तो सीधे 265, 260 के लेवल पे आ रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 से 10 पॉइंट का डाउन मूव कहीं की नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। बाकी फर्दर क्लोजिंग 270 के नीचे मेरा मानना है और ड्रैग करने का काम करेगा, क्योंकि देखा जाए तो ओटीएम में फिर उसके बाद 250 के पे ही पुट राइटर्स एक्टिव हैं। तो कॉलेटर का हाई कन्विक्शन और पुट राइटर का लो कन्विक्शन दिखा रहा है कि सेलिंग प्रेशर अभी भी है और ये चीज तब तक रहेगी या उछाल पे बिकवाली तब तक देखने को मिलेगी जब तक नेचुरल गैस 300 या 290 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे व्यू एकदम बियरिश है, अभी भी न्यूट्रल टू बियरिश कह सकते हैं हम। और 270, 274 विल बी क्रूशियल सपोर्ट जोन फॉर नेचुरल गैस। अगर गया तो गिरावट और बढ़ती हुई हमें दिखेगी। बात जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है देखने को मिले। ऑलराइट, सो ये बातें हो गई इसकी। बाकी इवेंट तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया गाइस कि यस, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन ही बड़ा इवेंट है और साथ ही साथ आप चाहे तो इन्वेंट्रीज पे फोकस कर सकते हैं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। उसके बेसिस पे आपको सेम डे ही रिएक्शन देखने को मिलता है अधिकतर। और उसके बाद कहीं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन यूएस और ईरान के बीच में जो डेवलपमेंट है वो भी कहीं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस को, है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। उसी के बेसिस पे रिएक्शन हमें देखने को मिलता है ना, इन्फ्लुएंस करता है, ये बोल सकते हैं। सो यही थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में एक्सपेक्टेड टारगेट आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं? ऊपर जाएगा या नीचे, गैप अप या गैप डाउन? आप वो चीज व्यू शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मार्केट से रिलेटेड जितनी अपडेट्स हैं हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करके जरूर चलें। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।